नमस्कार। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पर सकते हो, सीआरपीएफ कांस्टेबल कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट 2023 वालों का आ चुका है, जिसमें 9,223 वैकेंसियों पर वैकेंसियां आउट हुई थी, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्टों पर वैकेंसी थी। 10वीं पास वालों की थी, मतलब वो सारे लोग जो कि भारत से ही नहीं बल्कि कहीं से भी जाकर वो अगर 10th क्लास पास आउट कर गए हैं, मतलब अगर विश्व के किसी भी जगह पे जाके अगर आपने अगर 10th क्लास पास करी है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल थे। इस पोस्ट का नाम था कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल, और इसके अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन पायोनियर विंग ये अलग है। इसमें उनको चाहिए था मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे पोस्ट निकाले गए थे, ये तीनों मेल के लिए थे। बाकी अगर आप देखते हो कांस्टेबल ट्रेड्समैन और टेक्निकल में, तो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक और कॉबलर और कार कैप कैपटेंटर, और इसके अलावा ये आई थिंक ये कारपेंटर था या कैपटेंटर है, एक्चुअल में इसको आप नोटिफिकेशन में चेक करना। दूसरा इसमें टेलर था, ब्रास बैंड और पाइप बैंड। इसके अलावा बगलर और गार्डनर और पेंटर, कुक और वाटर कैरियर जैसे पोस्ट निकाले गए थे। सारे पोस्ट आप देख सकते हो। तो सबको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी को बधाई है भाई इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। यहाँ पर जिन्होंने भी 2023 वाले ईयर में यहाँ पर फॉर्म डाले थे ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट के लिए, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, नहीं पता तो आप इसका नोटिफिकेशन एक बार देख सकते हो, यहीं पर आपको दिख जाएगा। इनका रिजल्ट आउट हो गया है। इनका अब क्या है ना, काफ़ी लोग इस वीडियो में ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने डिले करा है, ये रिजल्ट परसों आया है। ऑब्वियसली 18 तारीख को रिजल्ट आया है, बट ये रिजल्ट आज 20 तारीख को मैं आपको दे रहा हूँ, इसका लिस्ट दे रहा हूँ, चेक कर लो अपना नाम। और सेकंड स्टेज के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ, चाहे आप केरला, कर्नाटका से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और तेलंगाना के या दिल्ली के और बिहार के स्पेशली, और अगर देश भर के पूरे इंडिया कंट्री के किसी भी एरिया के हो आप, और अगर आपने इसका फॉर्म डाला था और पहले स्टेज का रिजल्ट परसों 18 तारीख में आउट करा गया है यहाँ पर सीआरपीएफ द्वारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसमें है, और इसमें ये आपकी रिक्रूटमेंट थी। वैकेंसियों की संख्या थी 9,200, समझ रहे हो, 9,200 लोगों की जॉब थी, जिसमें से पहले स्टेज के रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हो गया है, परसों आ चुका था। इसका लिस्ट मैंने दे दिया है वीडियो के नीचे, तो चेक करो। अभी आप लोग कहोगे कौन सी रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो आप, तो ये नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। देखो भाई, ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, यही वाला नोटिफिकेशन है। इसका फॉर्म भरा गया था मार्च 2023 को, और 2023 के अप्रैल के 25 तारीख तक लोगों ने फॉर्म भरा था इसमें। इसमें एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया था सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, ये 6 जून को। और इसमें आपका एग्ज़ाम 1 से लेकर 13 जुलाई तक लिया गया। आप कहोगे जुलाई, जी हाँ भाई, अभी एक महीने बाद आपको 2024 की जुलाई दिखेगी। और इन्होंने इन्होंने यहाँ पर ऐसा किया है, 2024 की जुलाई आ रही है और तब ये लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं पहले स्टेज का। अभी पहले स्टेज का ही आया रिजल्ट, अभी इसमें आपके बाकी 2-3 स्टेजेस और हैं, उसकी तैयारी कर लेना। मैं उसके लिए आपको सिलेबस अगले जो इस बार 2024 वालों का है, बैच 2024 वाले, और इसके अलावा 2025 के जितने भी आप लोग हो, तो उसके लिए आप बता दो कमेंट में कि भाई हमें प्रिपरेशन दे दो, मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई सिंगल एक बंदा भी कहेगा कि हाँ मेरे को प्रिपरेशन चाहिए दो जल्दी से, तो फिर मैं उसको वीडियो दे दूंगा यूट्यूब पर, तैयारी करके फिर अपना पेपर निकाल लो और जॉब ले सकते हो। ठीक है जी। सीआरपीएफ जो है ये एक अलग फोर्स है, मतलब आप जानते हो कि यहाँ पर सीआईएसएफ भी है, बीएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है, और एसएसबी एसएसएफ भी है। इसके अलावा और भी 6 से 7 असम राइफल्स भी हैं। ये सारे एक ऐसे पोस्ट होते हैं फोर्सेस में, आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से सीआरपीएफ की ये पोस्ट बढ़िया थी, हालांकि ये पोस्ट कांस्टेबल की थी। मतलब ये लोग ज़्यादातर कांस्टेबल्स रिक्रूट करते हैं, ये लोग फोर्स में उनको लेते हैं जनरल ड्यूटीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उस फोर्स से ज़्यादा काम भी करा लो और सैलरी भी कुछ नहीं देनी होगी। समझ रहे हो? आप देखोगे इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, बड़े बड़े पोस्ट के लिए तो एक एक बंदा वहाँ पर सैलरी अच्छी खासी लेगा, पर्क अच्छे खासे लेगा, घर वगैरह भी मिलेगा उसको। लेकिन जो छोटी पोस्ट है जैसे कांस्टेबल को क्या है, सैलरी मिलती है बड़ी कम,
काम उसको काम उससे मान लो हो सकता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा काम कराया जाता हो, लेकिन ये पोस्ट उतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप ये मान लो अगर आपको फोर्स में ही लेना है तो सीआरपीएफ में कांस्टेबल पोस्ट भी लेकर आप जा सकते हो। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी काफ़ी सारे पोस्ट निकाले गए थे 2023 वालों के लिए। तो उसका रिजल्ट आज आया है। आज क्या तारीख है? आज है 20 मई। तो आज उनका रिजल्ट आया है। बेसिकली 18 तारीख को आया था। मैं आपको आज बता रहा हूँ इसमें। तो इसका रिजल्ट चेक कर लो सभी लोग, और अपना नाम अगर लिस्ट में हो तो कमेंट में बता दो मुझे कि भाई हमें भी लगे चलो ठीक है ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। और दूसरा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कमेंट में बता सकते हो कि भाई इस बार 2025 और 26, सॉरी 2025 और 24 में आई थिंक फॉर्म आया नहीं आया कुछ पता नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। मैं एक बार देख लूँगा फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई उसका मैं टेलीग्राम पर भी दे देता हूँ इस चीज़ को लेके। तो कई बार मैंने कहा भी था कि आप जगह जगह जुड़ जाओ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। दूसरा एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर एक व्हाट्सअप पर रियल एस्टेट को लेकर एक चैनल बनाया गया है। ये जो आपका व्हाट्सअप चैनल एक नया बनाया है मैंने, व्हाट्सअप पे जाके चैनलों के सेक्शन में सर्च कर लेना। चैनल का नाम रहेगा ग्लोबल ग्लोबल रियल एस्टेट। उसको सर्च कर लेना, ग्लोबल रियल एस्टेट को। वहाँ से वो चैनल मिल जाएगा, उससे जुड़ जाना। वहाँ पर मैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए सारी चीज़ें वहाँ पर डालूंगा। दूसरा, उसी को लेकर टेलीग्राम पर भी चैनल मैंने वहाँ पे बना दिया है रियल इस्टेट को लेकर। उसका लिंक मैं यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से जुड़ जाना, वहाँ पे सारा कुछ रियल इस्टेट से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी। तो वहाँ देखते रहना। तो सीआरपीएफ ने तो भाई रिजल्ट निकाल दिया 18 तारीख को, 18 मई को निकाला इसका रिजल्ट। 2023 के पहले स्टेज का सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट कांस्टेबल वाला, जिन्होंने भी भरा था। वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी दोस्तों। आप खुद सोचिए कितनी वैकेंसी थी, 9200 से ज़्यादा लोगों की जॉब थी। पूरा भारत एलिजिबल रख दिया था इन्होंने। देखिए क्या लिखा है, देखो ये साफ साफ लिखा है पूरा भारत इस पे फॉर्म भर सकता था। ये 2023 के मार्च में इसके ऊपर नोटिफिकेशन दिया गया था। 2023 के मार्च में, सोच रहे हो कितनी पहले की बात है। 2023 के मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। यानी आज से 15 महीने पहले इसका आया था नोटिस, जिसमें ये वैकेंसी आई थी 9200 से ज़्यादा। और जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था उनका पहले स्टेज का रिजल्ट आ चुका है। मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ। और अपने नाम जिसके भी हों कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को। और नए टॉपिकों को कमेंट में बताते रहना साथ साथ। देखो भाई, यहाँ पर एक सरकारी जॉब फाइंड नाम की एक वेबसाइट है। इस पे ये वेबसाइट मैं आपको प्रेफर करता हूँ। मतलब अ, इस वेबसाइट को आप ज़रूर देखिए। ये वेबसाइट काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह दिखाएगी अपनी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट पे हालांकि बीच बीच में कभी कभार हो सकता है कि दो चार ऐड वगैरह देखने हो, क्योंकि वो हर वेबसाइट की जैसे ही अर्निंग चालू होती है तो उनकी वेबसाइट पे ऐड आने लगते हैं। ठीक है, जैसे इनकी वेबसाइट पर भी इस चीज़ को मैंने आज देखा था। तो इनकी वेबसाइट पर भी पहले मैं इस वेबसाइट पे आता था तो ऐड इतने नहीं देखने पड़ते थे। अब एक दो ऐड देखने के बाद ही मैं यहाँ पर जॉब सर्च देख पाता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो ऐड देख लेना, लेकिन इस वेबसाइट पे जॉब्स मिलती ही रहेंगी। लेटेस्ट जॉब्स में आप देख सकते हो। यहाँ पर ये लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं अपनी वेबसाइट पे। क्या क्या बताते हैं, जैसे कहीं कोई एडमिशन फॉर्म निकला है, स्पेशली ये लोग भारत पे स्पेशल फोकस रखते हैं। इनकी पूरी वेबसाइट पे भारत की ही कोई एडमिशन फॉर्म निकल रहा है, कोई ऑफलाइन में फॉर्म निकल रहा है किसी जॉब का या एडमिशन का, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का या एलिजिबिलिटी का, वो बताएंगे एडवर्टाइज। और साथ साथ ये लोग अपना यहाँ पर आंसर की किसी भी एग्ज़ाम की निकल रही है और एडमिट कार्ड और कोई भी नई जॉब को लेकर बताते हैं। मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों ये वेबसाइट को आपको जॉब्स फाइंड करने के लिए इंडिया में। हालांकि याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स बहुत कम डाली जाती हैं। इसके लिए आपको प्राइवेट जॉब्स के लिए Indeed.com और दूसरे 4-5 वेबसाइट पर फोकस होना है, क्योंकि वहाँ वो लोग प्राइवेट जॉब डालते हैं। कंपनी वाले इनके वेबसाइट पर नहीं आते, क्योंकि ये लोग खुद डिटेल्स को जाकर देखकर फिर वहाँ से लेकर अपने वेबसाइट पर डाल रहे हैं। लेकिन आप इसको प्रेफर कर सकते हो काफ़ी जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए। इन्हीं की वेबसाइट पे देखो रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का, ये सीआरपीएफ वालों का। तो 2023 वाले हैं ये। और इसमें आप देख लो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट। देखिए इसका आप देखोगे तो इनका एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में हुआ था। जुलाई में पेपर हुआ था, ये लोग मई में रिजल्ट निकाल रहे हैं। 10 महीने का समय लिया गया है इनके द्वारा रिजल्ट निकालने में। 100-100 रुपये लिए थे लोगों से फॉर्म के लिए। हालांकि कोई महिला थी तो उसने पैसे भी नहीं दिए और फ्री में एग्ज़ाम को निकाला होगा। ये आप देख सकते हो। डायरेक्ट सीआरपीएफ में वो कांस्टेबल बना रहे थे इस पोस्ट पर, फ्री में। ठीक है, तो 9200 वैकेंसी थी, ड्राइवर और ये सारी पोस्टें थी। सिर्फ 10वीं पास चाहिए था कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट 10वीं क्लास को पढ़ के आ गया है तो उसको ये पोस्ट मिल रही थी।
समझ रहे हो? अगर कोई कांस्टेबल ट्रेड्समैन पायोनियर विंग में जाएगा तो उसके लिए उसको 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए था, और ये चीज़ लोगों को पहले से ही पता थी। नहीं पता थी तो आप एक बार 2023 वाला यानी पिछले ईयर वाला वीडियो चेक कर लो। सभी भारत के लोगों ने फॉर्म डाला था इसके ऊपर। अब क्या है इसके अंदर, इसमें आपका एग्ज़ाम हो गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ये सब चाहिए था, और ये इतनी रनिंग वगैरह जैसी चीज़ें होनी थी इसके अंदर, ये सब चीज़ें थी। तो यहीं पर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन दिख जाएगा, वेबसाइट पे भी आ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। सीआरपीएफ के वेबसाइट पे आना होगा सबसे पहले। ठीक है भाई, सीआरपीएफ के वेबसाइट पे आपको यहाँ पर नीचे आओगे तो लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आपको ना दिख जाएगा रिजल्ट। नहीं मिले तो बता देना, मैंने वीडियो के नीचे रिजल्ट दिया है, चेक करो जल्दी से जल्दी। और जो इस बार नए कैंडिडेट्स हैं, मतलब वो सारे लोग, ठीक है भाई, वो सारे लोग जो इस बार नए हैं, मतलब इस बार की रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं 24-25 वाले, वो सब कमेंट में बताओ अपना नाम वगैरह, और बताओ प्रिपरेशन के लिए कि चाहिए नहीं चाहिए। पहली बात तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तो मेरे को प्रिपरेशन देने में कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दे दूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आ जाए तो मैं दे दूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल। कोई सी भी पोस्ट पर एक बार वैकेंसियाँ निकलने लग जाए मैं उसकी प्रिपरेशन दिखा दे दूंगा, मेरे को यहाँ पर कोई वो नहीं है। यूट्यूब की वीडियो से ही प्रिपरेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे देख लो, ये नोटिफिकेशन है, 50 पेज का नोटिफिकेशन है। एक कांस्टेबल को सीआरपीएफ में मिल रहे हैं वही 25,000 रुपये मिलते हैं। 25,000 से 70,000 के बीच में उसकी सैलरी होती है। शुरू में उसको 25,000 मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कांस्टेबल के किसी भी पोस्ट पे जाए, वो भले ही ड्राइवर बन जाए या कुछ भी सीआरपीएफ में बने, उसको 25,000 रुपये हर महीने सरकार गवर्नमेंट में सैलरी देगी, प्लस अलावेंस वगैरह मेरे को नहीं लगता है कांस्टेबल को मिलते हैं। बाकी आप ये वैकेंसी रीड कर सकते हो। मैं आपको जनरल तौर पर बता देता हूँ कि एक कांस्टेबल को सीआरपीएफ में ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने मिल रहे होते हैं। ये उसकी सैलरी आराम से आप मान सकते हैं, ठीक है जी। और उसकी जो जॉब वर्किंग आवर्स होते होंगे कांस्टेबल की यहाँ पर, वही होते होंगे 7-8 घंटे करीब होते होंगे उसके, जो भी उसकी रूटीन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हो। इंडिया के लोगों को ही ये फॉर्म भरने के लिए बोला गया था। वैकेंसीज स्टेट देखिए, यूटी आंसर कैंडिडेट सबमिटेड, ठीक है। हाँ, इसमें ये सीन था दोस्तों, जिसको भी ये वैकेंसियाँ लेनी थी पूरे भारत से कांस्टेबल सीआरपीएफ के अंदर, उसमें ये कंडीशन रखी गई थी कि भाई वो कैंडिडेट जिस जिस राज्य की या जिस एरिया की वैकेंसी ले रहा है, उस एरिया का वो वहाँ का रहने वाला होना चाहिए। उसके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो उसको वैकेंसी मिल जाएगी। मतलब मान के चलते हैं आप लोग ऐसे हो जिनमें से बिहार की जॉब जिसको लेनी थी, बिहार एरिया की लेनी थी, तो उसका बिहार में ही, बिहार में वो रहना चाहिए, भले ही उसका बर्थ वहाँ हुआ है नहीं हुआ, वो वहाँ रहता भी है, डोमिसाइल भी है वहाँ का, और उसके पास सर्टिफिकेट्स है, तो उसको ये मिलने वाली थी ये वैकेंसी। कांस्टेबल, ड्राइवर और सबके लिए एज लिमिट, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी पिछले साल ही। दोबारा इसको चेक कर लो, वैकेंसियों की संख्या बहुत ज़्यादा आई थी। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं एक बार आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बस ऐसे ही जनरली। 100 रुपये की फ़ीस ली गई थी लोगों से। एग्ज़ाम आपका ये हर एरिया में हुआ है, पूरे भारत देश के हर एरिया में इन लोगों ने पेपर कराया है, ये आप देख सकते हो। इसमें स्टेज 1 आपका हो चुका है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये सारा सिलेबस था, बड़ा ही आसान है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ पूछ रहे हैं, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मतलब इतने आसान टॉपिक पूछे जा रहे हैं इन लोगों से। अभी हाइट वगैरह आपने पहले ही देख लिया होगा कि कितनी है, उसके बाद ही आपने फॉर्म भरा होगा, इतना तो सोचा ही होगा आप लोगों ने। दूसरा, आप इधर देखो, अब नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर रनिंग वगैरह जैसी चीज़ें होंगी या हो गई हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। पहला स्टेज के बाद अब सेकंड स्टेज में आप लोग पहुँचे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसमें आपका क्या होने वाला है वो आगे के स्टेज में क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ट्रेड टेस्ट होता है। अगर कोई ड्राइवर, मान लो किसी ने ड्राइवर पोस्ट पे फॉर्म भरा था, तो उसको ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा। फिटर वाले को ऑटोमोबाइल फिटर का टेस्ट, मोटर मैकेनिक ट्रेड का टेस्ट निकालना होगा, ये ज़रूरी है उसके लिए। बगलर, टेलर, कॉपलर, ये सब इनके ट्रेड टेस्ट होंगे, वो आप देख सकते हो, ठीक है जी। कोबलर है वो, एक्चुअल में कोबलर है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे ये लोग, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर देंगे, मेडिकल एग्ज़ाम करा देंगे, और उसके आई एग्ज़ाम वगैरह रहेगा, आई आई आपकी चेक होगी। एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहला फेज, आप सभी लोग कंप्यूटर एग्जाम देकर आ चुके हैं, पहला स्टेज आपका हो चुका है यहाँ पर। सेकंड स्टेज, अब रनिंग वगैरह के प्रोसेस आपके रहेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में आप खुद देख लीजिए, कंप्यूटर टेस्ट हुआ, फिजिकल हुआ, ट्रेड टेस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, मेडिकल एग्जाम हुआ,
और कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट कर दिया और उसको जॉब दे दी। इतने से इतना सही प्रोसेस है, दो चार प्रोसेस है। कंप्यूटर एग्जाम आपका निकल गया है सब लोगों का, जिनका भी, उनके नाम दिखा देता हूँ। दूसरा, अब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट निकालने हैं, ठीक है जी, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह है उसको निकाल लेना सही से। उसके बाद तो बस ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। मेडिकल एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग है डायरेक्ट, सीधा सीधा, ठीक है जी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है आप लोगों का, इसको आप एक बार अच्छे से देखिए जिन्होंने नहीं देखा था तो। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट जितने भी लिखे हुए हैं इस टेबल में, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। फॉर्म भरने का प्रोसेस कैसे करना था वो लिखा हुआ है। ये कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके आ गए। अगर कोई डिफेंस का पर्सोनल था, मतलब कोई पहले से ही डिफेंस में था, तो उसको एक सर्टिफिकेट फॉर्म भरना था, ये वाला। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना था। अगर कोई SC ST है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना था। तो ये सारे आपके फॉर्म आपको इधर दिख रहे होंगे, ये सारे फॉर्म आपको भरने थे। अगर आप इस कम्युनिटी से या इस कास्ट वगैरह से आते हो तो ये फॉर्म आपके लगाने थे जब आपने फॉर्म भरा था। तो जितने भी नए लोग हैं उनको भी पूरा नोटिफिकेशन समझ आ गया है। बहुत आसान सी रिक्रूटमेंट है। कांस्टेबल की वैकेंसी, कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है, देखिए इस वेबसाइट द्वारा ये पूरा लिस्ट है, ये फाइल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हरियाणा जॉब्स नाम की एक वेबसाइट भी है इनकी, और एक टेलीग्राम, इनका टेलीग्राम जो आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और दूसरा इनका जो इनका वो है टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल भी है इनका, ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हो जिसके द्वारा ये पूरी फाइल है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आपको बता दिया। इसी तरीके से CRPF कांस्टेबल की वैकेंसी निकालता है हर साल। लगभग 9,000 से ज़्यादा लोग कांस्टेबल पोस्ट पर लेता है CRPF हर साल। ऐसे ही CISF, BSF, ITBP और ये सारे लोग अपने वहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसियाँ ज़्यादा निकालते हैं हर साल में, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन नए लोगों ने देख लिया है, इस बार का आया है नहीं आया, मेरे को कमेंट में बताओ कि इस बार का वैकेंसी आई है नहीं आई। मुझे आई थिंक लगता है कि अभी तक नहीं दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक गवर्नमेंट ने निकाली है CRPF में वैकेंसी कांस्टेबल की इस साल की। अगर निकाल दी हो तो ज़रूर कमेंट में ये क्लियर करो मुझे, जिसको पता हो। आगे देखो, एक मैं इसमें एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो आज रिजल्ट आया है, हालांकि इसको परसों आया है रिजल्ट। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हैं, उनके पास करा है उन्होंने जितने परसेंटेज मांगे थे उनसे। अब ये सारे नेक्स्ट स्टेज में गए हैं इस रिक्रूटमेंट के। कांस्टेबल, फॉर द कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन वालों की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं अगला स्टेज क्या है आपका। अगला स्टेज कांस्टेबल ड्राइवर वाले जो इतने भी हैं, इन सभी लोगों को पहले रनिंग वगैरह निकालनी होगी, क्योंकि आप एक फोर्स में जा रहे हो तो ये सब ज़रूरी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो, टेक्निकल और ट्रेड्समैन में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोई रैंक वगैरह नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन सीक्वेंस आपको दिख जाएगा, पोस्ट का नाम दिख जाएगा, रोल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे। और रोल नंबर के तुरंत बाद आप देखोगे तो यहाँ कैंडिडेट का नाम है, और यहाँ पर उसका कौन से राज्य से है वो कैंडिडेट, वो लिखा हुआ है। तो ये कैंडिडेट एज पर मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से एज पर मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड, ठीक है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये लिस्ट है, आप देखते हो। अगर यहाँ पर देखते हो तो ये देखिए, तो आप खुद देख लो यहाँ पे, ये देखिए ये इनका एप्लीकेशन सीक्वेंस, इन्होंने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दे दिया है लोगों का। बट इन्होंने ये लिस्ट ना तो एप्लीकेशन नंबर से बनाई है बेस, ना ही इन्होंने इस लिस्ट को ना ही इन्होंने इस लिस्ट को कोई रोल नंबर के अकॉर्डिंग बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पर रोल नंबर आ रहा था 002, फिर 162 हो गया, फिर 015 हो गया, यानी आप खुद देख लीजिए ये रोल नंबर सीक्वेंस से नहीं है, ठीक है। ये ना तो रोल नंबर से लगा हुआ है, ना ही किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसी कैंडिडेट के नाम से लगा हुआ है, ना ही किसी स्टेट ऑर्डर में लगा हुआ है, और ना ही आप देखोगे, ना ही इनका जो है, देखिए पोस्ट ट्रेड, तो ना ही ट्रेड से लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आना चाहिए कि ये जो लिस्ट बनाई गई है, ये इन्होंने बनाई है मेरिट के बेस पर। मेरिट मतलब कि आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज, जो आपकी टेक्निकल और ट्रेड्समैन पोस्ट कांस्टेबल की थी उसके हिसाब से, मतलब कि लिन्या पिंगम, ये कैंडिडेट फर्स्ट है इस रैंक में, इस वाले स्टेज में। सेम यमतो हाजी, और फिर सैमोन तकम, और समूएल ताबो, और गेबोम गमलिन, और नरोत्तम चकमा, और हुरा तापो,
और सत्येंद्र सिंह, ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जो इसके अंदर अच्छे रैंक वाले हैं। तो मैं मेनली आपको एक यही चीज़ बता रहा था, इसके अंदर ना तो ये रोल नंबर से लगाई गई लिस्ट है, आप ये मान सकते हो कि इन्होंने स्टेट वाइज लगा दी है लिस्ट, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, और वहाँ के हिसाब से कैंडिडेट की रैंक बता दी है इन्होंने कि कौन वहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर लाया है उस पोस्ट पर। तो ये सारे ड्राइवर पर एक अच्छे नंबर लाए हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप देखोगे तो मैं यहाँ से नीचे चलता जाऊँगा तो बहुत एक लंबी लिस्ट आपको दिखेगी ये। देखो इस तरीके से लंबी सी लिस्ट है ये। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट नीचे चलता जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो तो बहुत एक लंबी लिस्ट है ये पूरे रिजल्ट की। देखो हम अभी 5,000 तक की रैंक कैंडिडेट्स के नाम इधर देख पा रहे हैं आराम से। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया है अगले राउंड के लिए। आप देखोगे वैकेंसी 9,000 है, लेकिन ये जो यहाँ पर लोग सिलेक्ट हुए हैं वो 60,000 से भी ज़्यादा है। 9,000 वैकेंसियों पे 60,000 कैंडिडेट्स को एक बार में सिलेक्ट कर लिया है अगले स्टेज के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था कि हम वैकेंसी के कितने टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को अगले स्टेज में भेजेंगे। तो वही एक चीज़ वही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं पूरा एक बार इसमें स्क्रॉल करता हूँ, देखिए 10,000 तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम, वैकेंसी 9,000 है सिर्फ। और देखो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देखोगे तो 60,000 से भी ज़्यादा लोगों का पूरा नाम लिखा हुआ है इस पूरे लिस्ट में। बहुत लंबी लिस्ट है ये, मैंने ये आपको प्रोवाइड कराई है, एक बार देखना जरूर, ठीक है भाई। इस तरीके से हम नीचे आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम होंगे अलग अलग पोस्ट पर। आप देखो कांस्टेबल कुक का नाम यहाँ पर है, कांस्टेबल कांस्टेबल वाटर कैरियर का है, ठीक है। तो ये सब लोग अपने अपने नाम चेक करो और कमेंट में बताओ कि आपका आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप 2024 वाला या फिर 25 वाला फॉर्म डालो। मेरे को लगता है 2024 वाला फॉर्म तो काफ़ी पहले ही आ गया होगा, अगर आना होता तो 25 वाले में आप डाल सकते हो अगर आपका नाम इसमें नहीं है। और जिनका है तो वो अपने फिजिकल के लिए प्रिपरेशन रखें, क्योंकि उनका फिजिकल अब जल्दी ही हो जाएगा, डेट आ जाएगी और आप मान सकते हो आपका फिजिकल हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि उसके बाद उनको आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मेडिकल करवा के सिलेक्ट करना होगा, समझ रहे हो। तो ये पूरी लिस्ट है। तो इस तरीके से मैं इसमें पूरा एक बार स्क्रॉल करता हुआ नीचे चलता हूँ, बहुत एक काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम है इस पूरे लिस्ट के अंदर। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसे तो स्क्रॉल करते रह जाएंगे। देखो हम यहाँ पर आ गए हैं, ये एक, देखो अभी हम यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल मत मानना भाई ये कि ये रैंक लिखी हुई है, आप ये मानिए, क्योंकि यहाँ कोई रैंक अभी मिलेगी ही नहीं। जब तक आप सारे स्टेज ना निकाल लो तब तक कोई रैंक नहीं बनेगी ऑल इंडिया में। अभी मत मानना, इतना मान सकते हो कि जिस जैसे जैसे आपका नाम लिखा है जिस पोस्ट पे, आप ये समझ सकते हो कि जितने लोगों से आपका नाम ऊपर लिखा है उन सबसे आपके उस पोस्ट पर ज़्यादा नंबर आए हैं, ये आप लोग मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये रैंक जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट बनी इस तरीके से है कि जिसके जितने ज़्यादा नंबर आए हैं उसको उस हिसाब से उसकी लिस्ट में नाम रखा गया है। ये मेरिट के हिसाब से ही है लिस्ट, लेकिन ये ऑल इंडिया बेस नहीं है, ये बात अपना याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र में जैसे मान के चलो, महाराष्ट्र में जिस भी लोगों ने इस पोस्ट पर अप्लाई किया था और उस पोस्ट पर जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका नाम ऊपर है, ठीक है, ये आप मान सकते हो। ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है अभी, ऑल इंडिया रैंक हो सकता है कि ये आपकी बाद में आए, जब आपका जो फिजिकल मेडिकल सब हो जाए, उसके बाद जब आपको ज्वाइनिंग मिल रही होगी तो उससे पहले आप मान सकते हो कि एक अलग से मेरिट बने जो AIR पर हो, ऑल इंडिया के बेस पर हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये ऑल इंडिया बेस तो है ही नहीं, ये लिस्ट ऑल इंडिया रैंक नहीं दिखा रही है, बेसिकली ये बता रही है कि कौन सा कैंडिडेट किस पोस्ट पर कितने ज़्यादा नंबर लाया है, ये उसके नाम है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं, क्योंकि ये पहले इसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं, 60,000 से ज़्यादा। इसीलिए आप सोचो CRPF को कितना समय लगा होगा इस लिस्ट को बनाने में। 60,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट में हैं जिन्होंने इस पेपर को जाके दिया है, और अब वो सेकंड स्टेज में जाने वाले हैं जो उनका फिजिकल का है। तो हम डायरेक्ट आते हैं नीचे को। देखो भाई इस तरीके से आपको दिखेगा,
अभी भी हमें बहुत इसमें नीचे को आना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पे अभी ये आ जाएगा, जल्दी ही लोड होके आ रहा है ये, तो थोड़ा इसमें आपको इंतज़ार करना होगा। देखो इसमें 55,000 के करीब ये कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, जिनको भी 2025 बैच के लिए प्रिपरेशन चाहिए बता दो, मैं यूट्यूब पर बैच बना के शुरू कर दूंगा 2025 के लिए भी, 26 27 के लिए भी, आगे आने वाले समय के लिए भी। तो जितने भी लोग सीआरपीएफ के लिए कर रहे हैं बता देना कमेंट में एक बार। ठीक है भाई। सीआरपीएफ ही क्यों भाई, सीएपीएफ की जितनी भी फोर्सेज हैं उसके लिए भी। और ये तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ो, प्राइवेट के भी आप बता देना, जो भी आपका हो वो भी आपको बता दिया जाएगा। जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन की बात हो आप कमेंट में बता दो, फिर उसके हिसाब से फिर प्रिपरेशन मिल जाएगी। हाँ ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आ चुके हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं इस लिस्ट में। देखो जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के नाम हैं, और बिल्कुल वैसा ही है इस लिस्ट में। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये लास्ट आपको दिखा दूँ यहाँ से। देखो ये वाली जो लिस्ट थी पहले वाले पोस्ट के बारे में, उसमें आप देखोगे तो लगभग इन्होंने 67,000 कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है उन पोस्टों के लिए। यानी कि जो आपकी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो आपकी ये वाली पोस्ट है ना, ड्राइवर और ये वाली जितनी पोस्ट हैं, कॉबलर और ये सारी जितने भी हैं यहाँ तक, सफाई कर्मचारी तक, इसको छोड़ दो। अभी आप इसमें देखोगे तो टेक्निकल और ट्रेड्समैन, ये जितनी पोस्टें हैं इन सब पर जितनों का सिलेक्शन हुआ, यानी आप खुद देखिए कि ये समझ लीजिए कि 9,000 के लगभग पोस्टों पर इन्होंने डायरेक्ट 67,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया फिजिकल के लिए। अब ये लोग फिजिकल में बहुत ज़्यादा लोगों को बाहर करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ 9,000 लोग ही चाहिए, जितनी इन्होंने वैकेंसी दी है उतने लोग ही इनको जॉब के लिए चाहिए, क्योंकि फिजिकल के बाद कोई चांस इनको बचता नहीं है हटाने के लिए। क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट ने एग्जाम फिजिकल निकाल दिया, उसके बाद क्या चांस बचेगा उसका, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा, मेडिकल के बाद तो उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसी चक्कर से आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को लगता है फिजिकल में आराम से ये लोग 50,000 लोग तो आराम से बाहर करेंगे। 50,000 लोगों को आराम से फिजिकल में बाहर करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है ना भाई, जितनी दी है उतनों को ही तो लेना है। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आप यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट, जो कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जा रहे हैं, उस पोस्ट पे आप देख सकते हो, तो उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, विद पोस्ट के साथ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा और नीचे आता हूँ, तो आप लोग अपने नाम इधर देख लेना। तो यहाँ पर भी लगभग 1,000 से भी ज़्यादा, इस वाली पोस्ट पर भी आप देखते हो तो 1,500 से ज़्यादा लोग इस पर सिलेक्ट किए हैं इन्होंने, 1,500 किए हैं। और जो कि पायोनीर विंग है, पायोनीर विंग के लिए भी आप देखोगे तो आपके नाम आप देख लेना, यहाँ पर 100 लोगों को लिया है। अब पायोनीर विंग में वैकेंसी कितनी आई थी, सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत है, और 10 लोगों में भी 10 लोगों के लिए भी इन्होंने 100 लोगों की इसमें शॉर्ट लिस्टिंग करी है पायोनीर विंग वालों में। और मुझे उम्मीद है ये पूरी लिस्ट समझ आ गई है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है किसी का। और किसी का कोई डाउट लग जाए इस पूरे लिस्ट के अंदर जो शॉर्ट लिस्ट सीआरपीएफ में है, वो कमेंट में बता देना, इसमें पूरा मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो इसमें सिंपल यही चेक करना है, अपना रोल नंबर डालो और चेक करो इसमें आपका नाम इस लिस्ट में है नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब सिंपल है, आपका एग्ज़ाम उस लेवल का नहीं था। ठीक है, चलिए, कोई कहो कोई डाउट हो फिर दोबारा वही कहूँगा, बताना है आप लोगों को। नए टॉपिक भी इसके अंदर कमेंट सेक्शन में डालने होंगे, उसको आपको नए टॉपिक्स को जिसको हम आगे लेंगे। और सब्सक्राइब लाइक शेयर तो करना ही है, वो तो छोड़ना ही नहीं है। और इतना ही रख रहे हैं इस वीडियो में, मिल रहे हैं फिर आपसे। ठीक है भाई, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।